वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की झलक दिखलाई थी और अपने भारत की उपलब्धियां भी गिनवाई थी। वहीं दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। फ्रेंड्स, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेयर और वेलनेस की सैचुरेशन के लक्ष्य रखा है। ग्रोथ का ये कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलायबल भी होगा। ग्लोबल गुड के लिए बड़े कमिटमेंट्स करने और उन पर खरा उतरने की परंपरा को जारी रखते हुए हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है। दुनिया की 70% आबादी वाला भारत भले ही ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5%, ओनली 5% कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक गिनवाई है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन बातों का जिक्र किया, वो बातें कितनी खास है, इसको लेकर ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का प्रोड्यूसर है, ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है।